रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह भाई, आप हजरात जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हिजामा, पचने लगवाना यानी सींगी लगवाना। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी मुख्तसर सी एक बात बताता हूँ और मुख्तसर सा तारुफ कराता हूँ हिजामे का कि हिजामा क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब महराज तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिस आसमान से गुजरा और फरिश्तों का जो गिरोह जिस आसमान पे मुझे मिला, फरिश्तों के उस गिरोह ने कहा या रसूल अल्लाह अलैका बिल हिजामा, कि आप हिजामा कराएं और अपनी उम्मत को हिजामा कराने की तरगीब दें। तो इससे पता चला कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस आसमान से गुजरे उसी आसमान पर फरिश्तों के हर गिरोह ने अल्लाह के नबी को कहा या रसूल अल्लाह अलैका बिल हिजामा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितने इलाज तुम करते हो वो तमाम इलाज, उन तमाम इलाजों में ये तरीका इलाज हिजामे का, पचने लगवाने का, सींगी लगवाने का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। इससे क्या होता है, अभी देखो हमारे भाई के जिस्म के अंदर, बदन के अंदर गर्मी की वजह से इसमें कई वजूहात होती हैं, जैसे कब्ज़, गैस, जलन, बदहज़मी की शिकायत की वजह से, मैदे की खराबी की वजह से पूरे जिस्म में, पूरे बदन में फुंसियाँ उभर आती हैं और आप देख रहे हैं कि खारिश की शक्ल में पूरे बदन में झोंझ लगती है और पूरा बदन आदमी खुजाते खुजाते जख्मी कर लेता। इसके अलावा वैसे भी भद्दे मालूम होते हैं। ये निशानात पूरे जिस्म के अंदर, बदन के अंदर आप देख सकते हैं कैसे निशान हैं। इसके निशान चेहरे पे भी नुमाया होते हैं, चेहरे पे भी जाहिर होते हैं। आदमी चेहरा भी खुजाता है, कान के ऊपर, सर में खुजलाता है, यहाँ तक के इसके पाजामे के अंदर भी मुकम्मल खारिश हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ होती है और भद्दा मालूम होता है। आदमी बैठा हुआ है और पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगा के खुजा रहे। तो एक किस वजह से होता है कि इसके खून के अंदर भी गर्मी हो जाती है और पूरे जिस्म के अंदर ये झोंझ पैदा हो जाती है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये तरीका इलाज बताया, अभी हमने खाली कप लगाए, खाली कप लगा करके इनको आसपास का जो फासिद टॉक्सिन होता है, गाढ़ा खून होता है, वो इन कप के नीचे जमा हो जाता है। काफ़ी देर होगी, तकरीबन हमें इन कपों को लगाए हुए 7-8 मिनट हो गए। अब 7-8 मिनट हो गए, अब हम इन कपों को उठा करके और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से हिजामा कराया, हम भी ऐसे ही, ये हमारे रिजवान भाई हैं, अभी आप देखेंगे कि इनको हल्के सर्जिकल ब्लेड से बिल्कुल मामूली से कट लगाएंगे। अगर दोबारा से उस पर कप अप्लाई नहीं करेंगे तो महसूस भी नहीं होगा आपको कि कट लगाए या नहीं लगाए। ऐसे ही इनको भी पता नहीं चलेगा, जर्रा बराबर भी इनको पेन नहीं होगा, यानी ऐसा लगता है जैसे कोई खुजा रहा हो। तो ये तरीका इलाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज एहराम की हालत में हमारे नबी ने हिजामा कराया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में दर्द हुआ तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा कराया। इसी तरह हिजामे की तरगीब जगह जगह दी और ये तरीका इलाज ऐसा है, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े मर्ज इसकी बरकत से, इसलिए कि जैसे फासिद टॉक्सिन, फासिद खून, गाढ़ा खून बदन से निकल जाता है तो बदन बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। ये हिजामा सर में भी लगाया जाता है। डिप्रेशन के लिए आदमी बड़ी उलझन में, बड़ी टेंशन में और बड़ी परेशानी में होता है, उस वक्त हिजामा अगर करा लेता है। और ये पॉइंट है, अभी जिस पॉइंट में ये पॉइंट सुन्नत पॉइंट है, इस सुन्नत पॉइंट के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70 बीमारियों का झुंड यहाँ जमा होता है। 70 बीमारी यहाँ जमा होती हैं। अब यहाँ जैसे ही कप हम लगाकर यहाँ का फासिद खून निकालेंगे
तो गोया के 70 बीमारी सही हो जाती हैं। इसके लिए मुस्तकिल एक दुआ भी पढ़ी जाती है जो अभी मैं पढ़ूंगा, और जो कराने वाला होता है उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि वो दुरूद शरीफ पढ़े। बस साथ भाई खुदाया गया हो। इसको जकड़ लेता, ये है असल पॉइंट। असल अच्छा, जैसे सुन्नत पॉइंट ये है, इसी तरह ये है दोनों शानों के दरमियान का पॉइंट जिसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिन निकलता है। मेरे भी लगी कार साहब। इसे लगने के बाद आदमी ऐसा हल्का फुल्का महसूस करता है। जैसे हमने पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये खाली वो कप लगाए, खाली कप लगाने के बाद तकरीबन 7-8 मिनट तक हमने इनको ऐसे ही छोड़े रखा ताकि अपने आसपास का फासिद टॉक्सिन, फासिद खून, जो गाढ़ा खून जो बीमारी की तरह ये बदन के अंदर जम गया है, वो खींच करके इनके नीचे आ जाए। अब 8 मिनट 7 मिनट लगाने के बाद फिर हमने कप को उठाने के बाद सर्जिकल ब्लेड से हल्के से कट लगाए हैं और उसके बाद दोबारा ये कप इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो ये फासिद टॉक्सिन, गाढ़ा खून कपों के अंदर आप देख सकते हैं कितनी तेजी से और कितनी ज़्यादा मात्रा में कपों के अंदर आ चुका है। अब्दुल्ला